इनकम टैक्स का नोटिस मिलना किसी बुरे सपने की तरह होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसी गलती करते हैं जिस गलती को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से 2025 में आपको इनकम टैक्स का नोटिस बिल्कुल आ सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और कुछ भी मिस मत करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती और इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पर। सबसे पहले बात करता हूं मिस्टेक नंबर 1, हाई कैश ट्रांजैक्शंस विदाउट आईटीआर। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक्स, हेवी कैश ट्रांजैक्शंस करे लेकिन आईटीआर फाइल नहीं किया। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आपने 12 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करे और आपने आईटीआर फाइल नहीं करा, तो बैंक वो ट्रांजैक्शंस को एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और डिपार्टमेंट जब चेक करता है कि इस बंदे ने 12 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करे हैं एक साल में और उसके बाद भी आईटीआर फाइल नहीं करा है, तो इस बंदे को नोटिस तो बिल्कुल भेजना पड़ेगा। क्योंकि अरे यार, जो बंदा 2.5 लाख से ज्यादा कमाता ही नहीं है साल भर में, वो 12 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है और आईटीआर भी फाइल नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। इसलिए वो आपको नोटिस बिल्कुल भेजेंगे। इसलिए आईटीआर फाइल करिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो बैंक में, पहली बात तो आप करिए मत। लेकिन अगर आप करते हैं, भले आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आईटीआर जरूर से फाइल करें, क्योंकि आईटीआर फाइल करने से आप सेफ हो जाओगे। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है पेन आधार नोट लिंक्ड। इसका इतना बुरा इफेक्ट हो सकता है आप अभी सोच भी नहीं सकते हो। पेन और आधार का लिंक होना अब मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपने पेन और आधार को लिंक नहीं करा तो आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। यानी जिस जगह पेन लगता है आप वहां पेन दे ही नहीं सकते हो। मेरा लास्ट वीडियो उसी पर था कि पेन किस किस जगह पर आपको देना कंपलसरी है, और आपका पेन ही इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतना खतरनाक हो सकता है। उसके बिना आप कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाओगे। आपका टैक्स टीडीएस जहां 10% कटना चाहिए, वो 10% की जगह 20% कटेगा, और ऊपर से आप रिफंड भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका पैन कार्ड ही नहीं है। तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे भरोगे? तो आप रिफंड तो ले ही नहीं सकते। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। रीना ने आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया। अब क्या हुआ, उसका टीडीएस कट गया 20%। अब वो मेरे पास आई। अब उसने मुझे बोला, रौनक सर, मेरा जो टीडीएस कटा है उसे रिफंड करवा दीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। तो मैंने उसको बोला, रीना, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है? क्या आपने मेरे वीडियो नहीं देखे? सबसे पहले मेरे वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया है अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है, आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कैसे करोगे? तो अब आपका रिफंड अटक जाएगा। जो आपका टीडीएस पहले तो 10% कटना था, वो कट गया 20% से, और आप वो भी रिफंड नहीं ले पाओगे। इतना खतरनाक हो जाएगा आपके साथ, समझिए। इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं। पेन को तुरंत लिंक करें। अभी 1000 रुपये पेनल्टी के साथ पेन और आधार लिंक हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो, मैं आधार और पैन कार्ड आपका लिंक कर दूंगा। मेरी कोई भी प्रोफेशनल फीस चार्ज नहीं करूंगा। बस 1000 रुपये जो पेनल्टी के लग रहे हैं, आप मुझे वो दे दीजिएगा। इट्स अ वन टाइम फिक्स फॉर अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। यार सिंपल सी बात है, आपका पेन और आधार के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले लिंक करिए। गवर्नमेंट लगभग 5 सालों से इसके पीछे पड़ा है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। पहले तो ये फ्री में लिंक होता था, फिर गवर्नमेंट ने 500 रुपये पेनल्टी करी, फिर गवर्नमेंट ने 1000 रुपये पेनल्टी करी, उसकी भी डेडलाइन चली गई है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि लोगों जब तक लिंक करें, जितने हो जाए, नहीं तो वो लिंक करने का ऑप्शन भी हटा देगी और आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और इनऑपरेटिव हो गया तो आपको वापस से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ध्यान रखिए। और आपको अर्जेंट में कहीं पे पैन कार्ड लग गया, आप उसको दे ही नहीं पाओगे। और आपको ध्यान तभी आता है जब आपको पैन कार्ड अर्जेंट में लगता है। आपको लगता है कि मेरे को एफडी करानी है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, अब वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना रहेगा, तब आपका पैन कार्ड तो इनऑपरेटिव होगा। तब तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, फॉर्म 26AS और आईटीआर में मिसमैच। अब आप बोलोगे आईटीआर तो जैसे तैसे समझ में आया, अभी फॉर्म 26AS क्या है भला? मैं बताता हूँ, बिल्कुल मत डरिए, सब चीज़ बताऊँगा आपको। अगर आपको आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, तो आप सीए के पास गए और आपने बोला मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दो। तब आपने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपने दिए ही, लेकिन सीए क्या करेगा? इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा। उसके बाद फॉर्म 26AS और AIS ये दोनों को चेक जरूर करेगा, क्योंकि
उसमें जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, अगर आपका टीडीएस कटा है या नहीं, आपने क्या हाई वैल्यू केस में ट्रांजेक्शन्स करें, वो सब कुछ वहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। और अगर वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, वो चीज़ आपको अपने आईटीआर में दिखाना ही पड़ेगी, नहीं तो नोटिस डेफिनेटली आएगा आपको। इसलिए वो चीज़ तो आपको दिखाना ही है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने करी हो लेकिन उसमें शो नहीं हो रही हो, और अगर आपने नहीं दिखाई, वो और चल जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉर्म 26 एएस और एआईएस में डिटेल्स आ रही है और आपने वो नहीं दिखाई, तो आपको नोटिस पक्का मिलेगा। घर पर ध्यान रखिए। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आकाश को 5,000 रुपए का एफडी का इंटरेस्ट मिला बैंक से, लेकिन आकाश ने वो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर में शो ही नहीं करी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा कि यार ये तो मिसमैच हो गया। 5,000 रुपए का आपको एफडी का इंटरेस्ट आया, वो आपकी इनकम थी, आपने शो नहीं करी। ये तो लीगल तरीके से बिल्कुल एआईएस में आ रहा था, आपने वही नहीं बताया, तो दूसरी इनकम तो आप कितनी सारी नहीं बताओगे। तो ये डाउट उनके मन में आ जाता है, तो उसके बाद आपको नोटिस आ जाता है। ध्यान रखिए। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो फॉर्म 26 एएस और एआईएस दोनों को क्रॉस चेक करें और उसके बाद ही अपना आईटीआर फाइल करें। दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे गलती हो भी जाए तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करो। पैनिक मत करो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। या आप कोई भी आपके सीए से कंसल्ट करके आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, हाई क्रेडिट कार्ड स्पेंड विदाउट जस्टिफाइड इनकम। आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 5 लाख रुपए डिक्लेयर करी, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचेगा, अरे भाई ये पैसा कहाँ से आया? 5 लाख रुपए तो आपने कमाए, 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो गया? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पक्का नोटिस भेजेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। गोलू ने लग्जरी ट्रिप करा, वहां तक तो ठीक था। उसने वहां पर क्रेडिट कार्ड से 8 से 10 लाख रुपए स्पेंड कर दिए, और ऊपर से आईटीआर उसने बताया सिर्फ 3 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसको नोटिस आ गया। उन्होंने पूछा कि यार तू 10 लाख रुपए साल भर में खर्च कर रहा है, लग्जरी ट्रिप कर रहा है, और इनकम तेरे पास सिर्फ 3 लाख बताइए तुम्हें, इतना ज़्यादा पैसा तेरे पास कहाँ से आया? इनकम सिर्फ 3 लाख रुपए, तो इनकम टैक्स को ये सस्पिशियस लगता है। समझे? सॉल्यूशन क्या है? या तो आप अपनी कैपिटल बनाने पे ध्यान रखिए, यानी आप अपने घर के लोगों के सबके रिटर्न फाइल करें, ताकि आपकी कैपिटल बढ़ेगी और आपका जो 2 नंबर का पैसा है वो 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आपने जितना आईटीआर में शो किया है उतना ही आप स्पेंड करें, खर्च करें। अब आप बोलोगे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दूंगा कि मैंने किसी से गिफ्ट लिया है, किसी से लोन लिया है, लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट दो मुझे, किससे गिफ्ट लिया, किससे लोन लिया। अब वो उसका आईटीआर जाके चेक करेगा कि जिसने गिफ्ट दिया है उसने उसका रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है, और उसका टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, समझिए, तो उसके ऊपर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए आप इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूँ 5वीं सबसे कॉमन मिस्टेक, एसएफटी रिपोर्टिंग मिसमैच। एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये आपको मैं पिछले 2 वीडियो से बता रहा हूँ। एसएफटी बैंक एक लिमिट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप सोच रहे हो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, ये कर दूंगा, प्रॉपर्टी खरीद दूंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि बैंक भी एक एसएफटी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। समझे? एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सुमन ने 40 लाख रुपए का फ्लैट लिया, ठीक है, और उसने अपने आईटीआर में दिखाया सिर्फ 5 लाख रुपए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे, आपने 40 लाख रुपए का फ्लैट लिया है लेकिन इनकम दिखा रखी सिर्फ 5 लाख रुपए, इतना ज़्यादा पैसा आपके पास कैसे आया? और पहले से थे तो आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए, कैसे कैसे आपके पास वो पैसा आया और किस हिसाब से आपने खर्च किया। तो इसलिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? एआईएस और 26 में जो आ रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन्स आईटीआर में आपके आना चाहिए, उस बात का सबसे पहले ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आपने किसी से गिफ्ट लिया है या किसी से लोन लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए प्रॉपर वैलिड लीगल तरीके से। तीसरा, आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना आप नोटिस आने से बचोगे। आप आज ही एक सीए से कंसल्ट करिए, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग वो बता सकता है। अब मैं बताता हूँ रौनक अग्रवाल प्रो टिप्स टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। सबसे पहला, हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करें, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर हो या बाहर हो। यानी आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना आईटीआर फाइल करना ही है हर साल। दूसरा, एआईएस और फॉर्म 26 दोनों चेक करें आईटीआर फाइल करने के पहले। तीसरा, आपका पैन और आधार लिंक जरूर करें।
चौथा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हो तो वो आपकी इनकम जस्टिफाई होना चाहिए आपके ITR से। पांचवा, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश दे रहे हो किसी को या किसी को लोन दे रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए। छठा, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का ज़्यादा यूज़ करिए, कैश को थोड़ा अवॉइड करिए। मैं सबको बोलता हूँ कि आप प्रॉपर डिजिटल तरीके से चलिए, ऑनलाइन सब काम करिए, आपको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे आखिरी बात, अगर आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और आपके पास नोटिस आ गया तो चिंता मत करिए। सबसे पहले आप CA के पास जाइए कि मुझे नोटिस आ गया है, वो आपको प्रॉपर रिप्लाई उसका देगा और आपको उससे निकलने की टेक्निक बताएगा। और आगे से ऐसी गलतियां मत करिए, भले आपको पेनल्टी देना पड़े उस टाइम आप पेनल्टी दीजिए, लेकिन आपको अगली बार से वो ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो आपको इनकम टैक्स के नोटिस से बचा सकती है 2025 में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप इन गलतियों से बच सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और सबको शेयर करें जो भी ITR फाइल नहीं करता हो और जो ऐसी 5 गलतियां करता हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप कौन सी गलती करते थे और आज के बाद वो गलती नहीं करोगे। और हाँ, अभी तक मेरा चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो यार। ऐसे ही स्मार्ट और लीगल टैक्स टिप्स के लिए मैं हूँ CA रौनक अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, हेल्थी रहे, बाय बाय।